जब एक बेबी बॉर्न होता है तो अपनी हर एक नीड्स के लिए अपनी माँ पर डिपेंड होता है। एंड उस माँ के भी बहुत सारे सपने होते हैं उस बच्चे को इस दुनिया में जो लेकर आती है, एंड अपनी लाइफ उसी के अराउंड इमेजिन करती है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो एक माँ ही होती है जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, एंड उसके लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, एंड उस बच्चे के लिए उसकी माँ। बट इमेजिन अगर जन्म देने के कुछ टाइम बाद वो माँ ही इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या बीतती होगी उस बच्चे पर। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रतीक बब्बर की, जिनकी माँ स्मिता पाटिल उनके पैदा होते ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इस दुनिया से चली गई। एंड उनके फादर राज बब्बर ने अपनी एक दूसरी फैमिली एंड बच्चों के लिए प्रतीक को उनके नाना नानी के पास छोड़ दिया एंड उसे अबेंडन कर दिया, क्योंकि उसकी लाइफ में प्रतीक की कोई जगह नहीं थी। एंड शायद यही रीज़न है कि प्रतीक हेट हिज पेरेंट्स। तो राज एंड स्मिता पाटिल की मुलाकात होती है 1982 में मूवी भीगी पलकों के सेट पर। स्मिता पाटिल उस टाइम पर बहुत फेमस एक्ट्रेस थी एंड उनको बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता था। तो व्हेन स्मिता एंड राज वर शूटिंग फॉर भीगी पलके, उस टाइम पर राज वॉज ऑलरेडी मैरिड विद 2 kids, बट दे बोथ फेल्ट एन इंस्टेंट कनेक्शन एंड गॉट इन टू रिलेशनशिप। एंड राज लेफ्ट हिज वाइफ एंड किड्स टू बी विथ स्मिता पाटिल, एंड दोनों शादी कर लेते हैं। स्मिता के पेरेंट्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे इस रिलेशन से। इनफैक्ट सोसाइटी ने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज राज वाज ऑलरेडी मैरिड टू हिज फर्स्ट वाइफ एंड दे वर नॉट ऑफिशियली डिवोर्स्ड, एंड उस टाइम पर इट वॉज अ बिग थिंग। राज वॉज इन्वॉल्व विथ हिज बोथ फैमिलीज एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। एक तरफ स्मिता थी जो कि शायद उतना खुश नहीं थी इस शादी से एंड वॉज सराउंडेड बाय गिल्ट था किसी का घर तोड़ने का एंड दूसरी औरत बनने का। इसी बीच स्मिता गॉट प्रेग्नेंट, एंड जो खुशी किसी औरत के लिए सबसे बड़ी होती है उस खुशी में भी स्मिता अकेली थी, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन्स दैट राज वॉज हिज फर्स्ट फैमिली। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इन द रीडर्स डाइजेस्ट, स्मिता ने अपनी बेस्ट फ्रेंड कुमकुम चड्डा को बताया था अपने इश्यूज़ के बारे में, एंड ये भी कि शायद उनको एक सिंगल मॉम की जैसे ही अपने बेटे की अपब्रिंगिंग करनी पड़ेगी, एंड कहीं ना कहीं शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड जैसा कि सब पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, स्मिता ने भी अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बांद्रा में एक घर भी ख़रीद लिया था। बट डिलीवरी के कुछ टाइम बाद ही स्मिता कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कोमा में चली गई एंड कुडंट सर्वाइव, एंड शी वॉज जस्ट 31 एट दैट टाइम। एंड प्रतीक लॉस्ट हिज मॉम व्हेन ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड। इमेजिन द पेन विच प्रतीक माइट हैव गॉन थ्रू, एंड इसका जो बैगेज है वो आज तक प्रतीक लेकर चल रहे हैं अपने साथ, क्योंकि उनकी माँ नहीं थी दुनिया में, एंड माँ के बाद एक बच्चे का सहारा होता है उसके पापा, एंड उन्होंने भी उसे छोड़ दिया उसके ओल्ड नाना नानी के पास। वो अपनी फ़र्स्ट वाइफ एंड बच्चों के पास चले गए, एंड प्रतीक ने ये डिस्क्लोज़ भी किया है कि उनकी जो लाइफ है वो ओपन बुक रही है हमेशा से ही। जहाँ उन्हें ये बोला जाता है कि उनकी जो माँ थी वो एक फेमस सेलिब्रिटी थी एंड उनके पापा भी है, बट यू डोंट सी देम अराउंड यू, एंड दिस मेड मी बिटर अबाउट देम, एंड सो बिटर दैट आई वॉज कन्फ्यूज कि उनको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। एंड हुज फॉल्ट इज़ दिस, हिज मदर और फादर। एंड जब प्रतीक बॉलीवुड में आए तो ही वॉज इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ एडिक्शंस फॉर सब्सटेंस रेदर देन हिम बीइंग द सन ऑफ स्मिता पाटिल एंड राज बब्बर। पीपल वर एक्साइटेड टू सी हिम, बट यहाँ पर प्रतीक कुछ और ही रीज़न की वजह से लाइमलाइट में थे। एंड जो लोग इमोशनली वल्नरेबल होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ईजी होता है ये सब कंज्यूम करना एंड ऐसे एडिक्शंस में पड़ जाना। एंड क्योंकि प्रतीक वॉज डीलिंग विद सेवरल इशूज सिंस चाइल्डहुड, ही फेल इन टू दिस ट्रैप। प्रतीक फेल इन लव विथ एमी जैक्सन ड्यूरिंग एक दीवाना था, एंड प्रतीक वॉज सो मच इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप कि उन्होंने एमी के नाम का टैटू भी बनवा लिया। बट ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चला एंड 1 साल बाद उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे प्रतीक एक बार फिर डिप्रेशन में चले गए। एंड प्रतीक ने अपने फादर की साइड की फैमिली को भी छोड़ दिया, एंड उनसे भी कोई अच्छा बॉन्ड नहीं था एक्चुअली प्रतीक का, एंड ना ही उसके हाफ सिबलिंग्स जूही एंड आर्या बब्बर से, क्योंकि प्रतीक ने बचपन से यही सुना था अपने नाना नानी से कि उनकी जो भी कंडीशन है उसका रिस्पॉन्सिबल राज है, एंड कहीं ना कहीं स्मिता की डेथ का रीज़न भी वही है। तो इसी वजह से प्रतीक का कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ वो बाप बेटे वाला बॉन्ड नहीं दिखा, एंड ये बात प्रतीक ने कई बार मीडिया के सामने एक्सेप्ट भी की है। ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ मूवी दम मारो दम, प्रतीक ने अभिषेक बच्चन के बारे में बोला था कि वो उनको अपना बड़ा भाई मानता है, एंड दिस थिंग डिडंट
गो वेल विथ आर्या, जो कि सन है राज बब्बर के, एंड उन्होंने इसे एक्सप्रेस भी किया ओपनली। अब 2015 में प्रतीक ने अपनी नानी, जिनको वो अपनी माँ की जगह रखता था, उनको भी खो दिया, जिसने उनको कम्प्लीटली तोड़ कर रख दिया। एंड प्रतीक इमोशनली काफ़ी वीक हो गए एंड उनकी नशे की लत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एंड ये प्रतीक ने खुद एक इंटरव्यू में कन्फेस किया है, बट प्रतीक ने खुद को संभाला एंड मुंबई में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में खुद को एडमिट कराया एंड अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप पर वर्क करना स्टार्ट किया। बट ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी, बिकॉज दिस टाइम आर्या बब्बर प्रतीक के बारे में हमेशा मीडिया से बात करते हुए दिखते एंड लोग ये समझने लगे कि ही इज़ यूजिंग प्रतीक्स फेम बिकॉज प्रतीक वॉज मोर फेमस दैन हिम एट दैट टाइम। एंड यहाँ तक कि प्रतीक की शादी में भी पूरी फैमिली प्रेजेंट थी वहाँ पर, एंड प्रतीक को मूवीज़ भी मिल रही थी, काम भी मिल रहा था, तो ऐसा लगने लगा कि प्रतीक गॉट व्हाट ही डिज़र्व्स। बट फिर 2023 में प्रतीक की लाइफ में एक और बुरा फेज़ आया जब उनके डिवोर्स की न्यूज़ आई एंड एक बार फिर प्रतीक इमोशनली अनस्टेबल हो गए एंड कहीं भी दिखना बंद कर दिया। अब ना तो वो अपनी फैमिली के साथ दिखते और ना ही मीडिया के बीच में। इसी बीच में न्यूज़ आती है कि प्रतीक ने अनाउंस किया है कि ही इज़ गोइंग टू चेंज हिज नेम फ्रॉम प्रतीक बब्बर टू प्रतीक स्मिता पाटिल टू कंटिन्यू हिज मॉम्स लेगेसी एंड अपने फादर से पूरी तरह रिश्ता ख़त्म कर लिया। पेरेंट्स का नाम जो होता है वो हमारी आइडेंटिटी होता है और वही हमारी पहचान होता है, और जब वो पेरेंट्स ही हमारे साथ नहीं है तो ये इतना इम्पैक्ट करता है, ये तो वही समझ सकता है जिन्होंने इस सिचुएशन को फेस किया है। अब प्रतीक के केस में क्योंकि उनकी मॉम दुनिया में उनको लेकर आते ही चली गई एंड फादर ने उनको अबेंडन कर दिया। अभी प्रतीक ने रिसेंटली शादी की उसी घर में जो स्मिता ने ख़रीदा था एंड जहाँ पर प्रतीक के साथ रहना चाहती थी। एंड इस शादी में प्रतीक ने अपने फादर एंड उनकी फैमिली को इनवाइट नहीं किया था एंड इसे काफ़ी हाइप भी मिला एंड इस पर उनके हाफ सिबलिंग्स जूही एंड आर्या ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी एक्सप्रेस की थी। बट प्रतीक ने ये क्लियर किया कि ये शादी एक प्राइवेट अफेयर था एट हर रेसिडेंस। बट प्रतीक की जो वाइफ है प्रिया बैनर्जी, उसने क्लियर किया कि उनकी ओनली फैमिली मेम्बर्स वर अ पार्ट ऑफ देयर वेडिंग। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रतीक डजंट कंसीडर देम एज फैमिली। अब यहाँ पर प्रतीक की जो वाइफ है वो थोड़ी शेडी एंड मैनिपुलेटिव लगती है, इनकी केमिस्ट्री भी थोड़ी ऑन ऑफ लगती है। होता ही है ना कि जिन लोगों को बचपन से प्यार नहीं मिलता वो थोड़े वल्नरेबल होते हैं एंड जल्दी ही मैनिपुलेट हो जाते हैं अगर कोई भी थोड़ा अफेक्शन दिखाए तो। बट आई होप कि ये सब सच ना हो एंड प्रतीक को वो सब मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। एंड ये जो तीनों सिबलिंग्स है, जूही, प्रतीक एंड आर्या, इनकी लाइफ जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, उनको भी थोड़ा पीस मिले एंड वो मूव ऑन कर पाए अपनी लाइफ्स में एंड हैप्पी रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।